Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is terms of credit. ऋण की शर्तें. Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. हर ऋण समझौते में ब्याज की दरें क्या निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्ज महाजन को मूल रकम के रूप के साथ क्या करता है, अदा करता है. In addition, lenders may demand collateral against loan. और ये कह रहे हैं कि और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मान लो कोई ऋणदाता है तो वो उसके अलावा उधारदाता से कोई भी समर्थक ऋणदाता की मांग कर सकता. मान लो कोई भी चीज़ गिरवी सिक्योरिटी के तौर पर रखवा सकता है. कोलेट्रल Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicles, livestock, deposits with bank, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. जैसे कि भूमि है, इमारत है, गाड़ी है, पशु है, बैंकों में पूंजी है, ये सब जिससे वो पैसा दे रहा है लोन के तौर पर, जिसे वो उधार दे रहा है, उसे ये सब भी गिरवी रखवा सकता है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है कि भाई वो चीज़ तब तक उसके पास रहेगी जब तक वो लोन को रिपेड नहीं कर देता. इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, यदि बोरोवर उधारदाता यदि वो लोन चुकाने में सफल नहीं होता तो लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेस्ट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट. तो जो कर्जदाता है जो उधारदाता है, जो उधार देता है, उसको भुगतान प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ कर्जदाता ने उसके पास गिरवी रखी है वो उसको बेचने का अधिकार उसको होता है अपनी पेमेंट पाने के लिए. प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लिवरी स्टॉक एंड सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरोइंग. संपत्ति जैसे कि जमीन है, बैंकों में जमा पूंजी है, पशु है इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है. गिरवी के तौर पर उसको रख देते हैं लोग. ए हाउस लोन. मेगा हैज़ टेकन ए लोन ऑफ Rs 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस. मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. इस जो लोन लिया है इस पर 12% ब्याज की दर है. 12% दर से वार्षिक, मंथली नहीं है, वार्षिक दर है ये 12%. और इस कर्ज को उसको 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाना है. इंस्टॉलमेंट यानी कि मासिक किस्तों में, मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको वापस उसको रिपेड करना है. मेघा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट शोविंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर लोन. मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी जो कार्ड हैं वो दिखाने पड़े. The bank retained as collateral the papers of the new house which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. बैंक ने नए घर के सभी जो कागज थे वो ऋणधार के रूप में रख लिए और जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर ही वापस किया जाएगा. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit. ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक जो कागज हैं, पेपर्स हैं और भुगतान के जो तरीके हैं उनको सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है, टर्म ऑफ क्रेडिट कहा जाता है. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit agreement to another. ऋण की जो शर्तें हैं उनमें एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर. कर्ज की जो शर्तें हैं उधारदाता और कर्जदाता की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करती है. द नेक्स्ट
The next section will provide example of the varying term of credit in different credit arrangements. अगले भाग में ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋणदाता की अलग अलग जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं। जैसे ये नीचे आपको दिखाए गए हैं कि इनमें अलग अलग जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, विविध प्रकार के जो साख संबंध हैं वो। एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज, एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म ऑफ क्रेडिट इन क्लास। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म ही किया था। दे वर एगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स दैट एक्साइटेड इन देयर एरिया। वे अपने इलाके की में प्रचलित जो अलग अलग ऋण शर्तें हैं उनको जानने के लिए उत्सुक हुए। हु वर द पीपल हु प्रोवाइड क्रेडिट, कौन लोग उधार देते थे। और हु वर द ब्रोवर्स, और कौन उधार लेते थे। वट वर द टर्म ऑफ क्रेडिट, उसकी शर्तें क्या होती थी। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज, रीड वट दे रिकॉर्ड। और उन्होंने इसके बारे में बात करने का कुछ लोगों से, गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला लिया और आगे उनका जो लेख है वो हम पढ़ेंगे जो उन्होंने रिकॉर्ड किया। 15 नवंबर 2006 ये बताया गया है। वी हैड डायरेक्टली for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day। 15 नवंबर 2006 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। The fields are planted with the potato crops। We first meet श्यामलाल, a small farmer in सोनपुर, a small irrigated village। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है और हम सबसे पहले सोनपुर का एक जो छोटा सा गांव था, एक छोटा सा, वहाँ सिंचाई की सुविधाएं भी मौजूद थे और वहाँ के एक छोटे से किसान श्यामलाल से हम मिले। श्यामलाल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। श्यामलाल ने बताया कि वो हर साल लोन लेता है सब 1.5 जो एकड़ जमीन है उसकी, उसको जोतने के लिए। Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of the 5% per month। वो कह रहे हैं कि उसने कुछ साल पहले तक वह गांव के जो महाजन से उनसे ऋण लेता था 5% मासिक ब्याज पर, यानी कि मंथली पेमेंट उसको देनी पड़ती थी। 5% जो ब्याज लगता था वो। नेक्स्ट इसने बताया कि 60% पर एनम, 60% वार्षिक, 5% तो मासिक है लेकिन 60% वार्षिक के हिसाब से। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर श्यामलाल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। पिछले कुछ वर्षों में श्यामलाल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% है 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। At the beginning of the cropping season, the traders supplies the farm inputs on credit। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर ही व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित जो जरूरतें हैं वो मुहैया उसको करा देता है। Which is to be repaid when the crops are ready for harvest। और जिसे वो फसल तैयार होने पर वापस लौटा देता है। जब फसल काट ली जाती है तो वो वापिस कर देता है उस पैसे को। बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, द ट्रेडर आल्सो मेक द फार्मर्स प्रोमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट द मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली। इस तरह व्यापारी निश्चित हो जाते हैं कि ऋण की जो आयादगी है, ऋण का जो रीपे है वो उनके समय से हो जाएगा। आल्सो सिंस द क्रॉप प्राइस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट। और फसल की जो कीमतें हैं वो क्या करते हैं, कम ही होती हैं हार्वेस्ट के बाद। द ट्रेडर इज एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट ए लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर when the price has risen। और जो व्यापारी हैं वो किसानों से कम पैसे में वो खरीद लेते हैं और जब उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है तब उनको बेचते हैं तो उनको वो फ़ायदा भी
हो जाता है। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। अब हम अरुण से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण हैज़ 7 एकड़ ऑफ लैंड। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है, उसने बैंक से ऋण रिसीव किया है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% पर एनम। और जो उसने ब्याज लिया है उस पर ऋण है, उस पर सॉरी जो ब्याज है वो है, जो उसने पैसा लिया है उस पर ब्याज 8.5% लगता है वार्षिक हिसाब से वर्ष में। एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर। और वो अगले 3 सालों में कभी भी उस ब्याज को लौटा सकता है, कोई उस पर दबाव नहीं बनाया जाता। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ क्रॉप। और अरुण ने ये प्लान बनाया है कि वो फसल की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद उनकी कुछ फसल का हिस्सा बेचकर वो ऋण को चुका देगा, रीपे कर देगा। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। और वह बाकी की जो आलू की फसल है उसको शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं और अच्छे से रीपे कर चुके हैं। नेक्स्ट है रामा इज वर्किंग इन एन ए नेबरिंग फील्ड। रामा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में कार्य करती है। सी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबरर। देयर आर सेवरल मंथ इन द ईयर व्हेन रामा हैज़ नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली। उन्होंने बताया है कि साल के कई महीने रामा के पास कोई काम नहीं होता है और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जो रोज के उसके खर्चे होते हैं उसके कर्ज लेना पड़ता है। एक्सपेंशन ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर आल्सो मेट थ्रू लोन्स। अचानक बीमार पड़ने या परिवार में किसी की समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रामा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर ऑफ ए मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है उस पर डिपेंड करती है। द लैंड ओनर चार्ज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। और जो भूस्वामी है उससे 5% मासिक 5% की दर से मासिक ब्याज लेता है। रामा रीपे द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर्स। और रमा उस कर्ज को भूस्वामी के खेतों में काम करके वापस करती है। Most of the time Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid। और अधिकतर समय ऐसा है जब रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है जबकि पुराना ऋण उसने चुकाया ही नहीं, रीपे किया ही नहीं। एट प्रेजेंट सी ऑव्स द लैंड ओनर्स Rs 5,000। और अब उसे भूस्वामी से उसने 5,000 रुपये देने हैं। थोक द लैंड ओनर्स डज नॉट ट्रीट हर वेल। और अच्छे से उसके साथ वो व्यवहार भी नहीं करता है। सी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस सी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता और उसके लिए जो लगातार वो काम करती रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण वापस उसको मिल सके। रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत है वहाँ का महाजन, जिसको बोल सकते हैं लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स के लिए, जो भूस्वामी है वहाँ का जो लैंड ओनर है उनके लिए वही ऋण देता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे, आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार कर लीजिए। थैंक यू।